This One. conference will now be recorded. Got it. Hello. Got it. And Understood. second one thing, because basic I don't know, basic I know, but advanced level like जहाँ पर हम लोग जैसे VNet pairing का use कर रहे हैं, and sometime what happen कि client is don't want to go to the VNet pairing, they want कि okay हम लोग ना private link and private endpoint से we want to connect to the session, right? The client side का environment को हम connect कर पाएं, and अगर client side में मैं अगर जैसे deployed कर देता हूँ कि VNet private link and private endpoint, so क्या हो जाता है वो तो लोड बैलेंसर की तरह यूज होने लगता है कि कोई भी एक सेशन पिक हो जाएगा आरडीसी का, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम दे वांट कि ओके नहीं मेरे को है ना एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर सेशन ही कनेक्ट करना है इस सर्वर को क्लाइंट साइड पे, बिकॉज देयर इज नो पब्लिक आईपी, सो हाउ कैन वी डू दिस? Okay, great. आरबेक पॉलिसी का मेरे को देखना है, तो मतलब रिलेटेड टू एडवांस साइड आई एम लुकिंग फॉर. ओके, सो मेनली मोटो आपका ये है कि जो रियल इन्वायरमेंट में इश्यूज आते हैं, रियल इन्वायरमेंट में जो टिकट्स आती हैं, उनके भी है पे आपको चीजें इंप्लीमेंट करनी है, राइट? ट्रेनिंग के केस में राइट, ताकि आप माइग्रेशन इन दिस वन, करेक्ट, माइग्रेशन इन दिस वन. migration, actually migration is a part of what we can say that architect, but no worry about it. Migration का पार्ट हमने लास्ट टाइम वाले बैच में भी कॉम्प्लीमेंट में दिया था कि माइग्रेशन कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ VMware वर्चुअलाइजेशन, VMware ESXi और सो vCenter आपके के यहाँ थ्रू मंजीत ये आर्किटेक्ट का कोई कोर्स है क्या? बिकॉज आई एम अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, आई एम वर्किंग ऑन द AWS साइड, and recently the Azure project is come to my pool and I have to work on that side. So आपके पास ये ट्रेनिंग करना चाहिए या मेरे को आपका कोई एडवांस लेवल का कोई हो जो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का कोर्स हो, तो आई एम इंटरेस्टेड टू गो ऑन दैट वे. नहीं, देखो एक्चुअली अगर हम बात करें अपने किसी भी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन के लिए, तो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन के जो कंटेंट है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट खुद प्रोवाइड करता है, ठीक है? एडवांस की बात आती है तो एडवांस के केस में क्या होता है कि आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली मिलनी चाहिए विद रियल इन्वायरमेंट, जैसे रियल टाइम में यूसेज होता है उस तरीके से आपको मिलनी चाहिए. जैसे आपने अभी लोड बैलेंसर के बारे में बात की, आपने वीनेट के बारे में बताया कि वीनेट हम कई तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं. एक तो नॉर्मल वीनेट पेयरिंग करके, एक आप अपना गेटवे के जरिए भी वीनेट पेयरिंग करा सकते हैं. तो ये वीनेट पेयरिंग में भी कई सारे मेथड हैं, हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना है, देन इंप्लीमेंट करना है. तो एडवांस में क्या होता है कि कितना ज्यादा प्रैक्टिकल आप अपनी क्लासेस में कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपकी एडवांस क्लास चल रही है, नॉर्मल क्लास चल रही है. तो ये सारी एक्टिविटी, इवन हाइब्रिड इन्वायरमेंट कैसे स्टैब्लिश किया जाता है, ऑन प्रोमाइसेस से कैसे हम अपने रिसोर्सेज को कनेक्ट करते हैं विद हेल्प ऑफ VPN, एक्सप्रेस रूट, या फिर आप गेटवे के जरिए कैसे आप वीनेट पेयरिंग स्टैब्लिश करते हैं, या फिर ट्रांजिट गेटवे क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे, और रियल इन्वायरमेंट में क्यों इस्तेमाल होता है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे. क्लियर? ओके, व्हाट अबाउट अदर, एनी अदर रिक्वायरमेंट? क्योंकि अभी सत्या का क्लियर हो गया कि हमें ट्रेनिंग करनी है तो प्रैक्टिकल के भी है पे, और प्लस हमें सिनेरियो में चीजें चाहिए कि जो रियल इन्वायरमेंट में इश्यूज आते हैं उस इश्यूज पे काम करने हैं, करेक्ट? हाय सर, खुशराम दिस साइड. सर सपोज हाय. जैसे एडी माइग्रेशन है, फाइल सर्वर माइग्रेशन है, क्योंकि मैंने खुद ट्रायल किया तो एडी मैंने माइग्रेट किया था, बट उसके ऑब्जेक्ट सारे माइग्रेट किए थे, और उसके बाद कुछ टाइम्स बाद उसके बाद मेरे को कुछ प्रॉब्लम आई फाइल सर्वर में, कुछ इशू हुआ. तो इस क्लास में हम वो भी कवर करेंगे. ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं. एडी माइग्रेशन अलग है, ऑब्जेक्ट सिंक्रोनाइजेशन अलग है. राइट सर. अगर आपने केवल ऑब्जेक्ट सिंक्रोनाइजेशन किया है तो आपने एज़्योर एडी कनेक्ट के थ्रू सिंक्रोनाइज कर लिया होगा, करेक्ट? राइट 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 अगर माइग्रेशन की बात करते हैं तो उसमें आता है लिफ्ट एंड शिफ्ट, कि हम ऑन प्रोमाइसेस पे राइट. नहीं रखना चाहते, कंपनी ऑन प्रोमाइसेस पे एडी डोमेन वगैरह नहीं रखना चाहती, आप सेम सर्वर को आप क्लाउड पे ले जाओ और क्लाउड से ही डिस्ट्रीब्यूट करो सभी क्लाइंट को क्रेडेंशियल, ठीक है? तो एज़्योर एडी कनेक्ट का प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, एज़्योर AAD का कॉन्सेप्ट है, और माइग्रेशन का स्टेप क्या होता है कि कैसे आप अपने सर्वर, माइग्रेशन वर्ड में कई सारी चीजें हैं. आप डोमेन का माइग्रेशन करते हैं, VM का माइग्रेशन करते हैं, डेटा का माइग्रेशन करते हैं, SQL का माइग्रेशन करते हैं. एज़्योर माइग्रेशन के नाम की एक सर्विस है जिसके जरिए आप किसी भी तरीके का माइग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं. माइग्रेशन इंप्लीमेंट करने में कोई इशू नहीं है. प्रॉब्लम क्या है उसके बैकएंड की रिक्वायरमेंट समझने में, कि आपका नेटवर्क कौन सा होना चाहिए, आप सिक्योरिटी क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन प्रोमाइसेस पे क्या चीजें ध्यान रखनी है, और क्लाउड में क्या चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी है. We have क्योंकि a उससे पहले राइट सर, माइग्रेशन करने से पहले है ना कनेक्टिविटी भी इंश्योर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ऑन प्रीमिसेस से और क्लाउड से प्री रिक्विजिट एंड कनेक्टिविटी बहुत सारी चीजें रहती है प्री रिक्विजिट में, जो हमें मालूम होनी चाहिए कि क्या क्या हमें इंप्लीमेंट करना है.
डन। तो डू वन थिंग, लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड गाइड यू अबाउट कि क्या क्या हम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्लास में, इस सेशन में, और क्या क्या कॉम्प्लीमेंट में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जस्ट लेट मी नो अगर आपको स्क्रीन मिल रही है तो। आई जस्ट शेयर्ड माय स्क्रीन। Please confirm if you're able to see my screen. यस सर। Yes, yes. Great. So कोशिश करेंगे कि हम पीपीटी का इस्तेमाल ना करें। आई एम एमसीटी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर, तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट के सारे डॉक्यूमेंट हैं, तो बट विल नॉट ट्राई टू यूज पीपीटी, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं है कि हम पीपीटी देख के ये चीजों को इम्प्लीमेंट करें। डॉक्यूमेंट हम आपके साथ शेयर कर देंगे, माइक्रोसॉफ्ट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, लाइक तो 800 to 900 उसमें पेजेस हैं, तो थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट आपके पास रहेगा, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। कंटेंट की बात करें तो ये अपने पास कोर कंटेंट होगा, जो एक एक टॉपिक जो भी अभी यहाँ पे हमें दिखाई पड़ेंगे, जो भी स्टेप जो भी कंटेंट है इस AG 104 के अंदर, वो सभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सर्टिफिकेशन कॉस्ट, आई होप यू ऑल ऑफ यू नो अबाउट द सर्टिफिकेशन कॉस्ट। अगर आप आउट ऑफ इंडिया हैं, इंडिया के बाहर से ज्वाइन किए हैं, तो जाहिर सी बात है $165 पड़ेगा, बट अगर आप इंडिया में हैं तो यू हैव टू पे 4800 और GST मिला के 5500 समथिंग के आसपास आपके सर्टिफिकेशन की कॉस्ट पड़ जाती है। इट्स अ सेपरेट अमाउंट। अबाउट द कंटेंट, तो कंटेंट ये अपने पास 5 मॉड्यूल में कैटेगराइज किए गए हैं, विच इज मैनेज एज्योर आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस, इम्प्लीमेंट एज्योर स्टोरेज, डिप्लॉय एंड मैनेज कंप्यूट रिसोर्सेज, उसके बाद मैनेज एंड कॉन्फ़िगर एज्योर वर्चुअल नेटवर्क एनवायरनमेंट एंड मॉनिटर एंड मेंटेन एज्योर रिसोर्सेज, जिसमें बैकअप आ जाएगा, रिकवरी सर्विस वॉल्ट आ जाएगा, लॉग्स रीडिंग आ जाएगा, मॉनिटर करना आ जाएगा, इनसाइट्स क्या होते हैं, इनसाइट्स देखना आ जाएगा। तो ये 5 मॉड्यूल हम कंप्लीट करेंगे अपने 6 वीकेंड के सेशन में। 6 वीकेंड्स होंगे और ये सभी मॉड्यूल हमें क्लियर करने हैं। एक एक स्टेप बात करते हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं अपना मैनेज एज्योर आइडेंटिटी एंड गवर्नेंस, इट्स को रिलेटेड टू द सिक्योरिटी एंड एक्टिव डायरेक्टरी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें आइडेंटिटी के केस में, इसको एक्सपैंड करते हैं, क्या क्या ऑप्शन दिखता है यहाँ पे, क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी है। तो इट्स को रिलेटेड टू द एक्टिव डायरेक्टरी। आप देखिए यहाँ पे we'll start from the very basic, means about the benefits of Active Directory. As we know that on premises के सर्वर पे जब हम सर्वर 2012, 2016, 2019 इंस्टॉल करते हैं, तो you know that we have option to understand about the concept of Active Directory. एक AD इंस्टॉल करके मल्टीपल क्लाइंट मशीन, विंडोज 10 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, उनको कंट्रोल करते हैं, उनके ऊपर पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, GPO लगाते हैं, या फिर अलग अलग यूजर प्रोवाइड करके उनको लॉगिन करने का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। As it is over Azure portal, we have option of to configure the Azure Active Directory. You can say that this is the backbone of our Microsoft products, not only for Microsoft Azure. Azure AD की मदद से, Azure AD की हेल्प से आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को, मल्टीपल माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म को मैनेज कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देते हैं Azure AD का, कि रियल इन्वायरमेंट में Azure AD काम कैसे करता है। Azure AD is a type of, you can say that software as a services. Cloud की अगर हम बात करें तो you know that platform as a services, software as a services and infrastructure as a services, 3 पिलर होते हैं। तो Azure AD, this one is our Azure portal. You can say that this is our Azure portal, और Azure portal के ऊपर 3600 सर्विसेज में से एक सर्विस है which is considered as a Azure AD. With the help of single Azure AD portal or Azure AD service, we are able to manage multiple platforms. 1, 2, even 3, 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म को आप कंट्रोल कर सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? I hope you know very well about Office 365, guys. Please confirm about the Office 365. Yes. Yes. Okay. Second, with the help of single Azure AD portal, with the help of single Azure AD service, you are able to manage Microsoft Intune services. Intune, I'm talking about MDM and MAM. With the help of Intune, you can control your remote devices or mobile devices. Intune के पोर्टल को मैनेज किया जा सकता है। आप AVD establish करना चाहते हैं, which is VDI, वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस। Azure का अपना खुद का Azure वर्चुअल डेस्कटॉप है,
और लास्ट में एज्यूर पोर्टल तो है ही है। मीन्स एक सिंगल एज्यूर एडी के जरिए आप ये 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को, ये 4 अलग अलग पोर्टल्स को या एज्यूर माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज को कंट्रोल कर सकते हैं। Office 365 is core related to the mailing services. आज की डेट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफलाइन एक्सचेंज स्टैब्लिश नहीं कर रहा है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑफलाइन एक्सचेंज सर्वर है, दे आर प्लानिंग टू माइग्रेट आवरसेल्फ टू Office 365 पोर्टल। तो इट मींस दैट आने वाले 3 से 4 साल में हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है Office 365 का ही इस्तेमाल करेगी, क्योंकि इजी टू इम्प्लीमेंट, इजी टू ट्रबल शूट और उतना ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती कि कोई ना कोई इशू आता है ऑन प्रोमाइसेस के केस में। इसमें कोई भी हार्डवेयर की हेडेक हमें नहीं रहेगी, कि वी जस्ट नीड टू मेंटेन द हार्डवेयर। बैकएंड की सारी चीजें एज्योर अपनी तरफ से माइक्रोसॉफ्ट अपनी तरफ से मैनेज करेगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लाइसेंस परचेज करना और मेल बॉक्सेस तैयार करना। सेम एडी रिस्पॉन्सिबल है इंट्यून को कंट्रोल करने के लिए। तो इंट्यून क्या होता है ना, इंट्यून का अगर छोटा सा एग्जांपल देखें तो माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून क्या है ना, MDM एंड MAM 2 सर्विसेज कंटेन करके रखता है। MDM मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट एंड MAM मोबाइल एप्लीकेशन मैनेजमेंट। मींस अगर आप अपने Office 365 के प्रोडक्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, मीन्स आप चाहते हैं कि हमारा जो मोबाइल मेल आईडी है वो केवल इंडिया लोकेशन में लॉगिन हो, हमारी जो मेल बॉक्सेस है वो सिर्फ एंड्रॉयड ऐप पे खुले या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ओपन हो या iOS पे ओपन हो, सो विद द हेल्प ऑफ MDM यू कैन मैनेज इट। आपको सिक्योरिटी लगानी है, आपको GPO लगानी है विदाउट सर्वर, बिना डोमेन कंट्रोलर के, बिना सर्वर के। अगर आपको ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून आपकी मदद करेगा, हेल्प करेगा। एज इट इज एक सिंगल एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी AVD के इन्वायरमेंट को इस्टेब्लिश करता है। AVD क्या है? एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप, जिसमें आपको मल्टी सेशन होस्ट मिलते हैं। मल्टी सेशन होस्ट इन द सेंस कि अगर आप एज्यूर से वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, एक समय पे केवल एक बंदा उसका RDP एक्सेस कर पाता है। बट अगर आप एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप से क्रिएट करेंगे और 5 सेशन आपने इस्टेब्लिश कर दिया, तो एक वर्चुअल मशीन को 5 अलग अलग यूजर एक समय में एक्सेस कर सकते हैं। सबका प्रोफाइल अलग बनेगा, सबका प्रोफाइल डेटा अलग सेव होगा। तो AVD VDI सोल्यूशन है। अगर आप सिट्रिक्स नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट सर्वर इस्तेमाल नहीं करना चाहते ऑन प्रोमाइसेस पे, तो एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप आपको ऑप्शन देता है कि आप अपना VDI सोल्यूशन क्लाउड पे तैयार करिए। सर फाइनल इसकी लाइसेंसिंग वगैरह पे कुछ थोड़ा डिटेल्स मिलेंगे में? AVD की बात करें, यस सर, VDI की। डू यू वांट टू इम्प्लीमेंट? यस सर। AVD के इम्प्लीमेंटेशन, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की अगर ड्यूरेशन की बात करें ना, तो इट विल टेक अप टू मोर देन 1 आवर। ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि यू मस्ट नीड टू क्रिएट अ डोमेन। पहला आप डोमेन इस्टेब्लिश करेंगे, देन AD सिंक के जरिए यूजर को AD में सिंक्रोनाइज करेंगे, फिर उसी AD के यूजर को आप यूज करेंगे एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप को होस्ट तैयार करने के लिए। मतलब अगर आप एक AVD इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो कई सारे स्टेप हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड मल्टीपल वीडियोस, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। और प्लस अगर हम अपने इस सेशन को मींस कंटेंट को टाइम पे खत्म कर देंगे, तो डेफिनेटली हम आपको एक क्लास देंगे एज्यूर वर्चुअल डेस्कटॉप को इम्प्लीमेंट करने के प्रोसीजर के बारे में, कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, ओके सर। Cool. So these all are the platform जिसको आप एक सिंगल एज्यूर AD के थ्रू कंट्रोल या कनेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, एज्यूर AD पे जाकर के हमने एक यूजर क्रिएट किया विद नेम ऑफ टेलनेट। ठीक है, दिस इज आवर यूजर। एक हमने यूजर क्रिएट किया टेलनेट के नाम से। सेम AD यूजर को ऑफिस 365 का मेल बॉक्स, यानी जो भी आपके पास E3 लाइसेंस, E5 लाइसेंस है, आप उसको असाइन कर सकते हैं। सेम यूजर टेलनेट को आप इंट्यून के लिए, इनरोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, AVD के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप एज्यूर के ऊपर मल्टीपल सर्विसेज का सेग्रीगेशन करना है, वर्कलोड को डिवाइड करना है, तो भी आप एक सिंगल यूजर को आप इस्तेमाल कर पाएंगे। यू कैन से दैट एज्यूर 12 अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेशन देता है। डेवलपमेंट का अलग देता है, SQL का अलग देता है, डेवएप्स का अलग देता है, आर्किटेक्ट का अलग देता है, फंडामेंटल अलग है, एडमिनिस्ट्रेटर अलग है। आप किसी भी सर्टिफिकेशन में जाइए, आप किसी भी प्रोफाइल पे जॉब करिए, आप एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर काम कर रहे हैं, एज ए डेस्कटॉप
डेटाबेस इंजीनियर काम कर रहे हैं, आप एज अ डेवलपर काम कर रहे हैं, लेकिन एज्योर एडी हर एक सर्टिफिकेशन का कॉमन कंटेंट है। विदाउट एज्योर एडी आप अपने पोर्टल को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, आप अपने पोर्टल को मैनेज ही नहीं कर सकते। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो 10 डेवलपर रख लेंगे, लेकिन कम से कम उन 10 डेवलपर को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए 2 से 3 आर्किटेक्ट और एडमिनिस्ट्रेटर जरूर हायर करेंगे, क्योंकि डेवलपर दे गुड विद कोडिंग, दे गुड विद ऑटोमेशन, लेकिन जो एडमिन होता है वो जानता है कि एज्योर की पोर्टल की सर्विसेज को कंट्रोल कैसे करना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, उनको सिक्योरिटी कैसे देनी। तो गाइस आई होप कि थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि एडी क्या काम करता है रियल इन्वायरमेंट में। इज दैट ओके? राइट सर। Yes. ओके, तो ये तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कस किया। बेनिफिट्स हमने आपको बताया कि ये बेनिफिट्स हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंपेयर कैसे करेंगे ऑन प्रोमाइसेस एडी और एज्योर एडी में, ये पूरे कंटेंट अपने पास है। एडी ज्वाइन के जरिए, एडी कनेक्ट, एडी ज्वाइन दो अलग चीजें होती है। एडी कनेक्ट क्या करता है, टूल है, एक एजेंट है जो आपके ऑन प्रोमाइसेस में रन करने वाले डोमेन कंट्रोलर के यूजर्स को क्लाउड पे माइग्रेट करता है। एडी ज्वाइन क्या करता है, आपके ऑन प्रोमाइसेस के मशीन पे विंडोज 10 जो रन कर रहा है, उस विंडोज 10 की मशीन को आप कनेक्ट कर सकते हैं एडी ज्वाइन के थ्रू। मींस एज्योर एडी पे आप यूजर क्रिएट करेंगे। लेट मी शो यू द एज्योर एडी एज वेल। एज्योर एडी पे आप यूजर क्रिएट करेंगे और उस यूजर के जरिए अपने ऑन प्रोमाइसेस विंडोज 10 की मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं, बिट लॉकर की को सेव कर सकते हैं, आप उसके पासवर्ड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक एज्योर एडी का पैनल ओपन किया, कुछ यूजर्स हमने आई थिंक पहले से बना रखे हैं इसमें। लेट मी चेक। कुछ यूजर्स अपने पास ऑलरेडी बने हैं, एज्योर, जीसीपी, राज, टाटा, ये हमने सिंक्रोनाइज कर रखा है। तो आप इस यूजर की मदद से जो लोकल में ऑन प्रोमाइसेस पे विंडोज 10 रन कर रहा है, उसको आप लॉग इन करा सकते हैं। आप उसके बिट लॉकर की कीज को सेव कर सकते हैं। तो ये अपने पास एडी के पार्ट में सारी चीजें हो गई। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ग्रुप मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट, अबाउट द सब्सक्रिप्शन, कैसे आप सब्सक्रिप्शन को मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करते हैं। पॉलिसीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी हमारी हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट द एज्योर सर्विसेज। तो कैसे एज्योर की सर्विसेज को प्रोटेक्ट करना है, ये पूरा टॉपिक है अपने पास। आरबैक, जिसको हम रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं, आरबैक के थ्रू कैसे आप अपना खुद का कस्टम रोल तैयार करते हैं, किस तरीके से आप अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सारी एक्टिविटी हम आरबैक सर्विस में सीखेंगे। और यूजर एंड ग्रुप एक्टिव डायरेक्टरी के केस में, आरबैक रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में दोनों तरीके से एग्जिस्टिंग रोल कौन से होते हैं, कस्टम रोल कौन कौन से होते हैं, तो वो दोनों के बारे में बात करेंगे। देन SSPR, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट, जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को ऑथराइज करती है। SSPR के लिए सेल्फ सर्विस पासवर्ड के जरिए आप अपने क्लाइंट को, आप अपने यूजर्स को, एम्प्लॉय को बोल सकते हैं कि वो अपना पासवर्ड खुद से रीसेट कर लें। तो ये सभी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे एज्योर एडी के पैनल पे, जो कि हमारा पहला मॉड्यूल होगा। मींस टोटल रिलेटेड टू द कंट्रोल एंड सिक्योरिटी ऑफ एज्योर पोर्टल। तो ये एज्योर एडी का पार्ट हो गया। सेकेंड मॉड्यूल की बात करें तो विच इज रिलेटेड टू स्टोरेज। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टोरेज का इस्तेमाल करती है, एंड एज ए एज्योर एडमिन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट कि कितने तरीके के स्टोरेज होते हैं और इन स्टोरेज का इस्तेमाल हम कैसे रियल इन्वायरमेंट में कर पाएंगे। सो इन केस ऑफ एज्योर स्टोरेज, बेस से स्टार्ट करेंगे। स्टोरेज अकाउंट क्या होता है, ब्लॉब्स क्या होते हैं, कंटेनर्स क्या होते हैं, उसके अंदर एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। ब्लॉब, कंटेनर, फाइल शेयर, टेबल। मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ कंटेंट के बारे में, जो कंटेंट हम कवर करेंगे अपने इस एज्योर स्टोरेज के केस में। वैसे तो पूरा ब्लूप्रिंट रहेगा माइक्रोसॉफ्ट का, ताकि आप कभी भी कंटेंट चेक करना चाहें तो आसानी से ऑनलाइन रखा रहता है, आप कभी भी चेक कर सकते हैं।
बट अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो जाहिर सी बात है हम कोशिश करेंगे कि अपनी तरीके से उसको डिस्कस करें। जैसे एज्योर स्टोरेज की बात कर लेते हैं। सो एज्योर स्टोरेज, जब भी आप अकाउंट क्रिएट करेंगे एज्योर स्टोरेज के अकाउंट पे, तो 4 अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। लाइक एज फर्स्ट वन इज कंटेनर्स, and second one is file share, and third one is table, and fourth one is queues, जिसमें से कंटेनर और फाइल शेयर हमारा कंसीडर किया जाता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए, और टेबल एंड क्यूज एज पर द नेम सजेस्ट ये होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए। मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, आपने एसक्यूएल डेटाबेस बना रखा है, आपने डायनामो डीबी के थ्रू डेटा रखना है, या फिर आप किसी भी डेटाबेस या ओरेकल वगैरह से डेटा रखना है, तो वो आपका स्ट्रक्चर में जाएगा। पीडीएफ की बात करें, डॉक की बात करें, या फिर हम अपने इमेजेस की बात करें, फोटोग्राफ्स की बात करें, या वीडियोस की बात करें, तो ये सभी चीजें आपकी किस में आती हैं, विच ऑल आर द पार्ट ऑफ अवर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दोनों आसानी से आना चाहिए, संभालना कि कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। So as a admin, it's our responsibility, we should know about the concept of structure and unstructured data. Everyone, please confirm if you're able to understand about the meaning of structure and unstructured data, या फिर Yes, Azure sir. storage के बारे में। Is that clear? Yes. Yes. Great. So ये just basic है। अगर थोड़ा सा और इसको expand करें ना, तो अब जैसे कंटेनर है ना, कंटेनर रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द ब्लॉब्स। जब आप कंटेनर क्रिएट करेंगे, इट विल गिव अस ऑप्शन ऑफ टू क्रिएट अ ब्लॉब, and blob is also categorized in 3 different parts. Blob is also categorized in, the first one is blob, and second is append blob, and third one is page blob. As admin, you should know about कि आपका जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में या किस ब्लॉब में रखा जाएगा। तो these all are the blobs। जब भी आप कंटेनर्स बनाएंगे, उसके अंदर जब डेटा अपलोड करेंगे, तो ये 3 फॉर्मेट हमारी हेल्प करेंगे टू स्टोर आवर डेटा। Is that clear, guys? Yes. Yes. ठीक है। प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब भी हम स्टोरेज रखते हैं, जब भी हम बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वी शुड नो अबाउट कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा कितना कॉस्ट लगेगा। और स्टोरेज की अगर हम कॉस्टिंग की बात करें, तो स्टोरेज प्राइसिंग की अगर हम बात करें ना, तो बहुत ही आसान है इसको समझना। एक्चुअली इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा विच इज कंसीडर एज ए, आई होप यू नो अबाउट द एक्सेस टियर। एक्सेस टियर क्या होता है ना, कि एक्सेस टियर को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है, हॉट टियर, कूल टियर और आर्काइव। द मीनिंग ऑफ हॉट टियर मींस इसमें आपका जो कॉस्ट पड़ेगा वो लगभग $20 के आसपास पड़ेगा एक टीबी का, बट इसमें डाउनलोडिंग फ्री और डेटा रखना फ्री। आपको सिर्फ महीने का रेंट देना पड़ेगा $20, और आपको 1 टीबी तक का डेटा रख सकते हैं। डाउनलोडिंग टोटली फ्री है, कितनी भी बार डाउनलोड करेंगे। सेम 1 टीबी की कॉस्ट अगर हम बात करें कूल टियर में, तो इसका $10 आपको हर महीने देना पड़ेगा एज ए रेंट। और अगर आप गलती से डाउनलोड करते हैं तो $10 अलग से आपको देना पड़ेगा पर डाउनलोड, और वो डाउनलोड पूरे अमाउंट की बात कर रहे हैं, 1-2 जीबी की बात नहीं कर रहे हैं। आर्काइव कम है, $2 के आसपास आपको इसका पेमेंट पड़ेगा, बट अगर आप बीच में डाउनलोड कर लिए तो हर एक डाउनलोड का $22 पड़ेगा।
तो इसको हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं। कोटेशन बनाते समय, क्लाइंट को समझाते समय ये माइंड में होना चाहिए कि क्लाइंट के डेटा की रिक्वायरमेंट क्या है। वो आर्काइव डेटा रखना चाहती है, सीसीटीवी कैमरा का डेटा उसको रखना है, या फिर कोई पर्सनल डेटा है जो डेली बेसिस पे यूज होगा, तो उसके बिहाफ पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा डेटा किस फॉर्मेट में जाएगा। तो दिस इज अबाउट द स्टोरेज। ये बहुत छोटा सा हिंट था स्टोरेज का कि ये सारी चीजें आएंगी। थर्ड स्टेप में है अपने पास स्टोरेज के बाद अगर हम बात करें तो जो पॉइंट है ना विच इज रिलेटेड टू कंप्यूट। और कंप्यूट क्या है, बैकबोन माना जाता है इसको, नॉट ओनली द एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कि वर्चुअल मशीन्स कितने तरीके की बन सकती हैं और हर एक वर्चुअल मशीन्स का रोल क्या है। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। नॉर्मल अगर हम बात करें, इट्स नॉट कि कैसे भी वीएम क्रिएट कर दें, नहीं, एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एज्योर पे कौन सी वीएम उसे सर्व करना है। ऑन डिमांड वीएम मिल जाएगी आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। यू कैन प्रोसीड विद डेडिकेटेड, और आप यहाँ पे वीएमएसएस भी बना सकते हैं। ऑन डिमांड का मतलब यूज एंड थ्रो। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें यूसेज नहीं है, टेस्टिंग के लिए बनाए थे, तो आप कभी भी इसको डिलीट कर सकते हैं। ऑन डिमांड के केस में जब भी आपको नीड है वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया और डिलीट कर दिया। रिजर्वेशन थोड़ा सा हटके है, इसमें जो वैलिडिटी है कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक के लिए परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है रिजर्वेशन के केस में। तो अगर आपने वेबसाइट इस्टेब्लिश करने का प्लान किया है, आपने डेटाबेस इस्टेब्लिश करने का प्लान किया है, तो आई थिंक रिजर्वेशन सबसे बेस्ट तरीका रहता है। डेडिकेटेड की बात करें तो अगर सिक्योरिटी चाहिए, जैसे बैंक्स हो गई, ज्यादातर बैंक्स जो हैं वो डेडिकेटेड पे जाते हैं। डेडिकेटेड में अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं एज्योर से, तो एज्योर अपनी तरफ से एक स्पेशल हार्डवेयर फिक्स करेगा वो आपके अकाउंट के लिए। बाकी के केस में शेयर्ड हार्डवेयर मिलते हैं, बट डेडिकेटेड के केस में आपको फिक्स हार्डवेयर मिलता है ताकि आपकी सिक्योरिटी बनी रहे। फाइनल वीएमएसएस क्या है, वर्चुअल मशीन स्केल सेट। ये क्या करता है, क्लस्टर प्रोवाइड करेगा और इस क्लस्टर पे आप मल्टीपल वीएम्स तैयार कर सकते हैं। ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा जिसके जरिए आप सिक्योरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes. This is all about the what we can say that virtual machines. अगले टॉपिक पे अगर हम बात करें तो अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज रिलेटेड टू नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग के केस में उन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। बीनेट है, एनएसजी है, फायरवॉल है, लोड बैलेंसर है। लेट मी गिव यू द कंप्लीट डिटेल्स रिलेटेड टू द नेटवर्क components are network devices, network content. Azure networking के केस में बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, लाइक एज अ वीनेट क्या है, देन एनएसजी क्या होता है, देन पेयरिंग क्या होती है, वीनेट पेयरिंग, वीपीएन का कॉन्सेप्ट, गेटवे का कॉन्सेप्ट, लोड बैलेंसर्स, जितने भी तरीके के लोड बैलेंसर्स हैं, 3 या 4 तरीके के लोड बैलेंसर्स, देन फायरवॉल, WAF, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे अपने लाइव ट्रेनिंग के केस में। क्लियर? और लास्ट में अपने पास है, सबसे लास्ट की बात करें तो Sir, what So is net rule is WAF? also coming on that one, that topic, network topic. sorry, one by one please. So net rule is also coming on that topic, the network one. Which one? Which rule? NAT, net rules, DNet and net rules. Yes, you're talking about NAT rule, right? Right.
This is the part of load balancer. Definitely we will cover in our network panel. Yes, in networking we will discuss about. WAF is a web application firewall. ठीक है, अगर आप कोई वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी सिक्योरिटी को लेकर के SSL लगा देंगे हम उसमें, और भी बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट कर लेंगे। लेकिन एज्योर ने एक सर्विस प्रोवाइड कर रखी है विच इज WAF, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। इस वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के जरिए आप अपने वेब सर्वर को, आप अपने एप्लीकेशन सर्वर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जब आप एप्लीकेशन गेटवे बनाएंगे ना, एप्लीकेशन गेटवे लोड बैलेंसर का पार्ट होता है। एप्लीकेशन गेटवे जब आप बनाएंगे ना, तो उसमें आपको WAF का फीचर अपने आप मिल जाएगा। आपको सिर्फ कॉन्फ़िगर करना होगा, आपको सिर्फ कनेक्ट करना होगा इसको। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yeah. तो ये अपने पास एजेंडा है, हम कोशिश करेंगे कि PPT ना यूज करें। वैसे भी क्योंकि यू बोथ ऑफ यू वर्किंग प्रोफेशनल, तो ज्यादातर हम चीजें जो हैं अपने इस पोर्टल का इस्तेमाल करेंगे, और डॉक्यूमेंट हम आपके साथ शेयर करेंगे, और चीजें जो हैं थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल, जो अपना राइटिंग पैड है इसके थ्रू हम थ्योरेटिकल समझाएंगे। और बाकी एज्योर पोर्टल है तो कोई भी सब्सक्रिप्शन का इशू नहीं है, बिकॉज एज्योर विल प्रोवाइड मी $100 एवरी मंथ। हर महीने $100 आ जाता है, जिसके थ्रू हम अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज द क्रेडिट अमाउंट रिमेनिंग बिकॉज आई एम यूजिंग MSDN अकाउंट। यस, दिस इज द MSDN अकाउंट। और MSDN के केस में आपको कोई भी क्रेडिट डेबिट कार्ड लगाने की जरूरत नहीं रहती। आपको हर महीने एज्योर अपनी तरफ से $100 सर्व करता है टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल पार्ट। Is that clear, guys? Please confirm. Now it's your turn. सर अब आप अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हो जी। सर हम भी इसका MSDN अकाउंट्स का यूज कर सकते हैं, फिर ट्रेनर ही के लिए एप्लीकेबल अगर होता आप MCP हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, तो डेफिनेटली आप 1 साल तक, 1-2 दिन नहीं, 1 साल तक आपको $100 मिलते रहेंगे। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर के लिए 1 साल तक की वैलिडिटी रहती है MCT सर्टिफिकेशन की, उसके बाद आपको रिन्यू कराना होता है। ठीक है, तो अगर आप MCT हैं तो आपको $100 हर महीने मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ यही नहीं, आपको बहुत सारे राइट मिलते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट के, तो कोई भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लो आप, एक्सेल, पावर पॉइंट, कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट के कोई भी डॉक्यूमेंट आप फ्री में डाउनलोड करोगे। एज्योर आर्किटेक्ट, एज्योर एडमिन, डेवलपर, डेटाबेस, सर्वर 2012, 16, 19 जो भी है, एक्सचेंज सर्वर, सभी डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? And the classes will be conducted on Saturday and Sunday, right? सैटरडे 8 PM IST to 10:30 PM IST, 2 से 2.5 घंटे की क्लासेस रहेगी अपनी। 6 वीकेंड लगेंगे सभी कंटेंट कवर करने में। हर एक वीक में हम आपको कुछ प्रोजेक्ट प्रोवाइड करेंगे, कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, जो आप वीक डेज में कंप्लीट करके आने वाले सैटरडे को दिखाएंगे, शो करेंगे। Sure, sir. Okay, next, other question guys? Can you hear me? है। यस सर। Okay, Yes. so ये अपने पास हो गई डिटेल्स, जो हम कंटेंट कवर करने वाले हैं, वो सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मींस जो माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे है, उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अब अगर हम बात करें सर्टिफिकेशन की, तो इसमें हम कौन से सर्टिफिकेशन को देखने वाले हैं? एज्योर AG 104, जो कि है एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है, ड्यूरेशन हमने आपको बता दिया कि इसका जो ड्यूरेशन है वो हमें चाहिए कम से कम 6 वीकेंड तो चाहिए, मतलब 12 क्लासेस तो चाहिए। एंड फी की बात करें तो इसकी जो फीस है वो है 12K, और जिसमें से यू कैन डिवाइड इट इनटू 2 डिफरेंट पार्ट, क्योंकि इट्स रियली डिफिकल्ट टू ट्रस्ट। वैसे 20,000 सब्सक्राइबर अपने पास पहुंचने वाले हैं, तो नो वरी अबाउट द कंटेंट एंड क्लासेस, तो उसके लिए कोई हेडक नहीं होनी चाहिए। 6,000 टू स्टार्ट सेशन, और जो नेक्स्ट 6,000 है वो आफ्टर
3 वीक्स आप पे कर सकते हो। टोटल मिला के वही 50% कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वे है, ये तरीका है अपने पास कंप्लीट करने का, ठीक है। बाकी आप बता दो इसमें कुछ और कंफ्यूजन कोई डाउट है तो। नो वरी अबाउट द प्रैक्टिकल, नो वरी अबाउट द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, उसके लिए आप बेफिक्र रहो। बाकी एडिशनल जो टास्क हैं वो अगर आप हेल्प गाइड करेंगे तो विल ट्राई टू हेल्प यू इन केस ऑफ एडिशनल वर्क एज वेल। You can pay directly Google Pay. Hello. मंजीत, कल्पना हियर। तो Yes. अगर किसी को डाउट हुआ तो डाउट क्लियरिंग क्लासेस रहेगा एक्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल दिस अपार्ट फ्रॉम दिस वीकेंड? बिल्कुल। स्टार्टिंग के 15 मिनट का टाइम हम लोग केवल डिस्कस करते हैं कि लास्ट में क्या डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में क्या हुआ था, प्लस आपका क्या डाउट है, आपने वीक डेज में कितने टास्क परफॉर्म किए हैं, कौन से टास्क में आपको इश्यूज है। ओके, तो मतलब ये जो क्लासेस रहेगा, जैसे कि किसी को आइडिया नहीं है, सपोज जैसे मैं अपने बारे में बोलूंगी कि मैंने अजूर पोर्टल में काम किया लेकिन उतना नहीं किया है, तो ठीक है। मैं अपने आप को एज ए बिगिनर ही आपको शो करूंगी, तो कंसिडर मी एज ए बिगिनर। सो ये क्लासेस हेल्पफुल रहेगा फिर सब कुछ समझने में, डाउट क्लियर करने में? 100% ये क्लियर रहेगा, क्योंकि अभी तो डेमो है तो मैंने बीच से एडी का पार्ट उठा लिया। पहले हमें क्लाउड के बारे में बताऊंगा, मींस ये क्लाउड है क्या, प्रोवाइडर क्या है, सब्सक्रिप्शन कितने तरीके के होते हैं। जैसे अभी MSDN सब्सक्रिप्शन आपने सुना कि $100 हर महीने मिल जाते हैं। इसी तरीके से अपने पास पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन, फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन और स्टूडेंट पासेस, मतलब टोटल मिला के 4 सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी कौन सी प्रेफर करती है, स्टूडेंट पासेस कैसे मिलते हैं, फ्री ट्रायल की वैलिडिटी क्या होती है, अमाउंट कितना मिलता है, वो सब के बारे में, मतलब बेस से स्टार्ट करेंगे। एक क्लास तो हमारी पूरी 2 से 2.5 घंटे की क्लास केवल क्लाउड टेक्नोलॉजी समझने में जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, प्लेटफॉर्म क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज क्या है, इन सब के बारे में जाएगा। ठीक है, तो फिर और जो प्रैक्टिकल क्लासेस रहेगा वो ओनली सिर्फ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग रहेगा या फिर आफ्टर द ट्रेनिंग हम लोग भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं? बिल्कुल आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिकल। इफ यू रियली वांट टू बी एक्सपर्ट इन एज्योर तो क्लास तो हमारी अलग होगी, उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है। ओके, विल शेयर द डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। प्लस जितनी क्लासेस होंगी, जैसे अभी ये क्लासेस है, रिकॉर्डिंग है, आई शेयर द रिकॉर्डिंग, आप डाउनलोड करके अपने हार्ड डिस्क में रख सकते हो, अपने लैपटॉप में रख सकते हो। इन फ्यूचर 6 वीकेंड के बाद कभी भी जरूरत पड़ी, आप वीकेंड अपनी क्लास रहेगी तो आपको पता रहेगा कि कौन सी क्लास में क्या बताया गया। हर एक क्लास के नेम के साथ अपनी रिकॉर्डिंग सेव करिए एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में, और आप जब भी रिक्वायरमेंट हो क्लास के बाद आप देख लीजिए, कोई इशू नहीं। रिकॉर्डिंग सर बाद में प्रोवाइड की जाएंगी वो आपकी तरफ से, या हमारे खुद को रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी? हर एक क्लास में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आज क्लास खत्म हुई, आधे घंटे बाद कन्वर्ट करके मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, और बाद में अगर कुछ क्वेरीज रह जाती तो बाद में क्लियर कर सकते हैं कभी, जैसे इन फ्यूचर आगे? डेफिनेटली आप कभी भी कर सकते हैं। सपोर्ट की बात करेंगे तो हम अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर हमारा रहेगा व्हाट्सएप पे हम पिक करेंगे सबको, तो कभी भी कोई क्वेश्चन पिक करेंगे। क्योंकि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग की बात करूं तो 3.5 साल से ऑनलाइन ट्रेनिंग में हूं, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पहले क्लासेस लिए थे, आज भी वो क्वेरी पुटअप करते हैं, आज भी बॉन्डिंग है, तो डिस्कशन होता रहता है कि क्या चल रहा है, कैसे। ओके, तो सर कब से स्टार्ट है? सैटरडे से? नेक्स्ट सैटरडे से पहली क्लास होगी, सैटरडे संडे देन फिर पूरा सैटरडे संडे करके 6 वीकेंड में हम कंप्लीट कर देंगे। इसी सैटरडे से? हाँ, अपकमिंग सैटरडे ना, पूरा हफ्ता है अपने पास अभी। ओके 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 ओके, थैंक यू। है ना, ऑफिस 365 भी कवर रहेगा सर? ऑफिस 365 टोटली अलग है, 6 वीकेंड में नहीं पॉसिबल है, अदरवाइज कर देते हैं। वो बहुत अलग है, उसका अकेले हमें देना पड़ेगा 6 वीकेंड ऑफिस 365 के लिए। क्योंकि कुछ कंपनी की रिक्वायरमेंट है, जैसे मेरे को ऑफिस 365 पे थोड़ा आइडिया है। मैं आपको एज़्योर एडी कनेक्ट सिखा दूंगा, सभी चीजें तो नहीं, एज़्योर एडी कनेक्ट सिखा दूंगा कि कैसे आप ऑन प्रीमाइसेस के यूजर्स को, एडी के यूजर को ऑफिस 365 के पोर्टल पे ले जाकर के लाइसेंस देते हो, ये वाला पार्ट कवर कर देंगे। बाकी के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा उसके लिए।
Hi Manju Satyan. So this is for 104, 305 का भी चल रहा है क्या आपका कोई? अभी नहीं इसके बाद हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि 305 की थोड़ी सी इंक्वायरीज कम थी, तो 305 थोड़ा सा इसको खत्म करने के बाद ना, या फिर इन बिटवीन मॉर्निंग की क्लास हम प्लान कर रहे हैं सैटरडे संडे में, कि मॉर्निंग जो है ना Okay. 8 to 10 या 7 to 9 मॉर्निंग सैटरडे संडे जो है इसका आर्किटेक्ट का स्टार्ट करें 305 का, बट अभी नहीं है। एक चीज और बताइए सर मेरे को। सपोज जैसे मेरे को ये शिक्षा में पैचिंग जैसे और कुछ जैसे माइक्रोसॉफ्ट के कुछ डाउट्स हैं, तो बीच में जैसे कोई आपकी जैसे और कोई क्लासेस चल रही हैं तो वो ले सकता हूँ मैं? देखो, एक दो कंटेंट है तो ठीक है, एक दो टॉपिक है तो ठीक है। जैसे आपने बताया कि ESXi की पैचिंग करनी है, मुझे ESXi का माइग्रेशन करना है, मेरे पास 2 VMware के बैच चल रहे हैं वीकडेज में। तो जब वो टॉपिक आएगा मैं आपको बता दूंगा कि आज का टॉपिक है ESXi पैचिंग या ESXi अपग्रेड, आप ज्वाइन कर लो, या मैं वो रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दूंगा। मतलब सभी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उनका जो बैच है ना वो फिर डिस्टर्ब होंगे बीच में, उनका फ्लो टूटेगा ना। क्लियर? राइट सर। नेक्स्ट Sir, next question is actually I'm also interested in VMware, right? So because I just joined at TCS, so I have a project on VMware. So can I start VMware if start? VMware की 2 क्लासेस हुई हैं अभी। क्लियर? पहला इंट्रोडक्शन था, दूसरे में हमने ESXi इंस्टॉल करके दिखाया बंदे को। मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 9 AM पे क्लासेस चलती हैं, ठीक है ना? इफ यू इंटरेस्टेड, अभी अपने पास टाइम है, ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि एक हफ्ता और बीतने के बाद हम लोग काफी आगे निकल जाएंगे क्लास पे। ठीक है, फिर तो वो स्टार्टिंग वाली चीजें गायब हो जाएंगी। मॉर्निंग 9 AM डेली बेसिस क्लासेस चलती हैं। 9 to 10 और टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा इसका? 2 घंटे डेली बेसिस पे रहेगी ना, मंडे टू फ्राइडे 5 घंटे मिल जाएंगे। नहीं मतलब टोटल टाइम ड्यूरेशन? टोटल 45 डेज, 45। डेढ़ महीने। ठीक है सर, चलेगा। Any other question guys? So आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। यस प्लीज। सर ऐसे कॉन्टेक्ट पे आपको कॉल कर सकते हैं अभी 7838 पे कुछ मतलब कुछ डिस्कस करना हो तो, या व्हाट्सएप नंबर ये है? हमारा जो नंबर है ना वो अलग है एक्चुअली, ये कांटेक्ट नंबर केवल गूगल पे के लिए जी, इसके लिए। तो आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन माय पर्सनल नंबर। यस प्लीज शेयर। ठीक है, 9910294612, आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके थैंक यू। So what is the fees of VMware? VMware 12,000। कुछ भी सर्टिफिकेशन देख लो, AVD का छोड़ करके MCS से AVD का 15,000 है, बाकी कोर्स के लिए 12,000। ओके। ओके एवरीवन, सो प्लीज। सर वैसे MCSA के तो जमाने गए अब। नहीं, एवरग्रीन टेक्नोलॉजी उसको नहीं बोल सकते हैं कि जमाने गए। एवरग्रीन टेक्नोलॉजी है, वो हमेशा रहेगी मार्केट में, हमेशा। हाँ, ये है कि वैकेंसी कम है, उसमें सैलरी कम है, बट ऐसे नहीं बोल सकते कि वो जफाने हो गए, बट सैलरी उसमें कम है ना, क्योंकि वो वही है ना कि CCN ने, और ये काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुराने टाइम की चीज है। ठीक है सर, I will start the VMware also. Okay. Cool. तो डन करें आज के लिए डेमो।